जो आज हाईकोर्ट का रुख रहा है उसके क्या मायने हैं, हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ जानकार पीडीटी आचार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही हम समझना चाहेंगे, किसी भी सांसद के लिए जो आज ये फैसला आया है राहुल गांधी के लिए, कितना बड़ा झटका है या क्या मायने, आगे की राह कैसे? खैर, ये जो पहली बार इनका जो कन्विक्शन हुआ है सूरत का जो कोर्ट, तो उसके साथ ही इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी शुरू हुआ है। असल में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के, तो जो सेक्शन 8(3) के अंतर्गत जब कन्विक्शन होता है और उसके साथ सजा 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलती है, तो उस हालत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये नहीं कि वो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब है कोई इनको डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, आर्टिकल 103 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रश्न उठता है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, तो वो प्रेसिडेंट उस पर फैसला सुनाएंगे। प्रेसिडेंट फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशविरा करके इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर वो वही उनका डिसीजन होगा। ये 103 का सारांश यही है। राहुल गांधी के केस में ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए किसी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये हालत है। अब जो हाईकोर्ट ने इनकी जो याचिका है वो रद्द की है, मतलब कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। असल में इसमें समझने की बात यह है कि कुछ हाई कोर्ट्स हमारे देश में ने ये कहा था कि कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पर स्टे होना चाहिए, तब जाके डिस्क्वालिफिकेशन स्टे हो जाएगा। कन्विक्शन और सेंटेंस ये 2 चीजें होती है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के केस में कहा था कि जब सेंटेंस स्टे हो जाता है तो कन्विक्शन को भी स्टे किया गया माना जाना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन इन मामलों में लिया नहीं है, इसलिए वो चीज ओपन है। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है कि जब इनका सेंटेंस स्टे हो गया, क्योंकि यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंटेंस से। मान लीजिए 2 साल से कम सजा इनको मिलता है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है। तो 2 साल सेंटेंस जो है, सजा 2 साल और उससे ऊपर, उस हालत में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। इसका मतलब है उससे कम है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये बात तो लॉजिकल है। आप अहम बात बता रहे हैं कि एक तरह से प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया है। बहुत बड़ी बात सर जो आप ये समय में बता रहे हैं कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। तो अब क्या माना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, वो राहत दे सकता है, एकमात्र राह का जरिया है इस मामले में राहुल गांधी के लिए? खैर, अपील तो करेंगे ही। तो फाइनल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में, किसी भी मामले में। तो वो तो अपील तो फाइल करेंगे ही, और सुप्रीम कोर्ट को नेचुरली उसके ऊपर फैसला देना पड़ेगा। तब जाके मालूम होगा कि वो किस पोजीशन में है, कहां बड़े हाउस में आएगा वापस, या उनका डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा, या वो, मतलब ये सारी चीजें तब क्लियर होगा। तो हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया। जी, जैसे आपने बताया कि एक तरह से प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया इस पूरे मामले में, तो उसका भी क्या कुछ असर होगा? उस पे भी कोई राह निकलती है क्या? खैर, उससे कोई राह निकलती नहीं है, क्योंकि वो एक
एक ओपिनियन मैंने जाहिर किया है। जी। अब ये भी कि कब तक इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अब मार्च में, अगर मार्च के अंत में सजा सुनाई गई, 6 महीने में इलेक्शंस होने होते हैं, उस लिहाज से आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या स्थिति बनती है राहुल गांधी के लिए या वायनाड के लिए इस समय? देखिए, जहां तक बाई इलेक्शन का सवाल है, वो बाई इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवानी होती है, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसमें यह भी प्रोविजन है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 1 साल से कम है। बाकी अभी 1 साल से कम है, तो बाई इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं। ये दोनों चीजें हैं। ये भी आप बहुत अहम बात बता रहे हैं सर। फिर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा था कि एक तरफ अगर सपोज चुनाव आयोग आज की स्थिति को देखते हुए कुछ चुनाव की बात भी करता है और ये राहुल गांधी की स्थिति रहती है, तो भी क्या एक स्थिति बन सकती है कि 2 सांसद हो जाएं वहां से? या ये 2 साल से सुना नहीं है मैंने ठीक से। मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है, परिस्थिति बन सकती है कि जल्द चुनाव हो जाएं और राहुल गांधी को भी कुछ राहत मिले? नहीं, जल्दी चुनाव, देखिए जल्दी चुनाव तब होगा जब इसका फैसला, तो खैर जैसे मैंने कहा कि जल्दी चुनाव तो होने की संभावना हम तो दिखती नहीं, क्योंकि अभी तो 1 साल से कम टाइम है, अब 10 महीने शायद बाकी है, और 10 महीने में तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो लिखा हुआ है, 151A उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसलिए तो इलेक्शन की संभावना कम दिखाई देती है बाई इलेक्शन की। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा केस, उस पर सुप्रीम कोर्ट वो तो हियरिंग करेंगे और उसके बाद फिर फैसला देंगे। बहुत यही है इश्यू, तो यही है कि इनके कन्विक्शन स्टे करना है कि नहीं, इतनी ही है इश्यू। बाकी इनका जो केस है डेफमेशन का, सेक्शन 399 के अंदर जो डेफमेशन है, वो केस तो वहीं पर चलेगा, उसका ट्रायल तो वहीं चलेगा। अभी तो इश्यू बस इतना ही है कि इनका कन्विक्शन स्टे करना है कि नहीं, यही है। बिल्कुल सर, आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत अहम बातें कही हैं। इस पूरे मामले में समझने में कुछ और आसानी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पीडीटी आचार्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।